गौतम बुद्ध की कहानी से जीवन में परेशानियों का सामना करने की प्रेरणा मिलती है। बुद्ध ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया और अंततः उन्होंने शांति और ज्ञान की प्राप्ति की। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि परेशानियों और दुख से भागने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। गौतम बुद्ध ने अपने महल की सुख सुविधाओं को त्याग कर तपस्वी जीवन अपनाया और जीवन की समस्याओं की जड़ को समझने के लिए प्रयास किया। उन्होंने यह अनुभव किया कि जीवन में सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं और हमें अपनी समस्याओं को धैर्य और समझ के साथ सुलझाना चाहिए। उनकी शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखें, भले ही बाहरी परिस्थितियां कठिन क्यों न हो। यही असली विजय है, परेशानियों को समझना और उनसे लड़ना सीखना। गौतम बुद्ध की कहानी जीवन की परेशानियों का सामना करने और उनसे सीखने के महत्व को दर्शाती है। एक बार सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध बने, ने एक साधु के रूप में तपस्वी जीवन अपनाया। उन्होंने समझा कि जीवन में सुख और दुख अस्थायी हैं और उनके प्रति कैसे प्रतिक्रिया दी जाए, यही असली प्रश्न है। सिद्धार्थ ने एक समय महल की सुख सुविधाओं को त्याग कर तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने कठिन तपस्या की और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अत्यधिक तपस्या भी संतोष का मार्ग नहीं है। के बाद उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया, जो न तो अत्यधिक भोग विलास और न ही कठोर तपस्या था। इस यात्रा के दौरान सिद्धार्थ ने महसूस किया कि जीवन की समस्याओं और दुख का सामना करना और उन्हें समझना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जीवन में दुख अनिवार्य है, लेकिन उसे स्वीकार करना और उसकी सही दिशा में प्रतिक्रिया देना ही जीवन का सार है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार परेशानी से भागना समाधान नहीं है। इसके बजाय हमें अपनी समस्याओं को समझकर उनके साथ संयम और धैर्य से पेश आना चाहिए। यही सच्ची शांति और ज्ञान की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध की कहानी में परेशानियों का सामना करने का एक महत्वपूर्ण संदेश है। सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध बने, का जीवन इस संदेश को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। सिद्धार्थ के महल के जीवन में सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी, लेकिन एक दिन उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्यों को देखा। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें यह समझने पर मजबूर किया कि जीवन में दुख और समस्याएं अपरिहार्य हैं। यह अनुभव सिद्धार्थ को एक गहन आत्मचिंतन की ओर ले गया। उन्होंने तपस्वी जीवन अपनाने का निर्णय लिया और लंबे समय तक कठोर तपस्या की। हालांकि उन्होंने देखा कि यह भी समाधान नहीं है। फिर उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, जिसमें न तो अत्यधिक भोग विलास था और न ही कठोर तपस्या। बुद्ध ने इस मार्ग पर चलकर अंततः ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने समझा कि जीवन की समस्याओं और दुख को दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें समझना और उनके साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करना आवश्यक है। उनकी शिक्षाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि जीवन में समस्याएं और दुख है, लेकिन उनका सामना करने का तरीका और उनसे सीखना महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण से हम जीवन की समस्याओं को चुनौती के रूप में देख सकते हैं और उन्हें पार करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा सकते हैं।